अरे 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 सर, क्या कर रहे हैं आप? जानते हैं ये कुलधारा का रास्ता है, वहां तो मुर्दों को भी जाना मना है। हम तो फिर जीते जागते इंसान हैं। ओए बावड़े, हैं? अरे डरपोक, कुलधारा वाली कहानी को मैं नहीं मानता। ओए बावड़े, मुझे एक बात बता, आज तक के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है कि रातों रात एक अकेला गांव भी खाली हुआ हो? अरे कोई दूसरी वजह होगी, लोगों ने मसाला देकर इतने डरावने अंदाज में इस बात को बता दिया। अरे मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ, उस गांव में बहुत खजाने होंगे, क्योंकि वो अंग्रेजी के शासन काल से है। ऐसे में वहाँ कोई जाने की हिम्मत न करे, इसीलिए इन अफवाहों को फैलाया गया है। समझा बावड़े? वो सब ठीक है सर, लेकिन हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? पंकज डरे हुए अंदाज में बोला। अबे क्या है ना कि गाड़ी में डीजल खत्म हो रहा है, ऊपर से रात भी बहुत हो गई है। कुलधारा पार करने के तुरंत बाद हम कठिनगंज में रहेंगे और आज रात वही हॉस्टल में गुजारेंगे। हाँ? बस 5-7 किलोमीटर की दूरी तो तय करनी है। अब भले वो कुलधारा के अंदर से गुजरना हो। अरे अरे मालिक, ये क्या कह रहे हैं आप? कुलधारा के अंदर जाएंगे, वो भी रात के 12 बजे? मैं कह रहा हूँ हमारी आत्मा तक का पता नहीं चल पाएगा। देखो देखो मालिक, मैं कह रहा हूँ। पंकज के लाख समझाने के बाद भी इंस्पेक्टर अरविंद पर उसके किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ, और होगा भी क्यों, क्योंकि अरविंद का बस 1 हफ्ते पहले ही इस शहर में तबादला हुआ है, और वो जिस शहर से आया है वहां भूत प्रेतों को सिर्फ किस्से कहानियों तक ही रखा जाता है। लेकिन एक बात और भी थी कि अरविंद खुद भी कुलधारा के इतिहास और वर्तमान से अनजान था। वो जितना हल्के में इस सच्चाई को ले रहा था, उससे कई गुना भयंकर इसका सच था। खैर, अरविंद जीप को मोड़ लेता है और अपना समय और मेहनत बचाने के लिए अब उसकी जीप दाखिल हो जाती है कुलधारा के अंदर। यार, ये तो गांव तो भूल-भुलैया जैसे लग रहा है। हर जगह पर मोड़ है, रास्ते का कुछ पता ही नहीं चल रहा। अरविंद खुद से बड़बड़ाए जा रहा था। तभी सामने अरविंद को एक चाय की टपरी दिखती है, जहां कुछ लोग बैठे थे। अरविंद हंसने लगता है और कहता है, अरे बावड़े, देख लिया सच्चाई? तुम क्या कह रहे थे? इस गांव में परिंदा भी पर नहीं मारेगा। सामने देखो, क्या ये कोई इंसान नहीं है? नहीं, पंकज डरते हुए कहता है। क्या मतलब? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इस गांव में इंसान कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। अब भी तुम उन बातों को सच मान रहे हो जिसे उन गांव वालों ने फैलाई है? खैर, तुम रुको, मैं उनको कठिनगंज का रास्ता पूछ कर आता हूँ। अरे अरे सर 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 रुकिए सर, कहाँ जा रहे हो आप? सर सर, वो सब कब्र से निकले हुए मुर्दे हैं, भागो जल्दी सर। पंकज जीप के अंदर से ही आवाज लगाता है। अरविंद तब तक जीप से थोड़ा दूर निकल चुका था और पंकज की बातों को अनदेखा करता हुआ वो सीधा उस चाय की टपरी पर पहुंचता है। चाय की टपरी पर बैठे कुछ अजीब लोग। ओए हेलो, मैं इंस्पेक्टर अरविंद नया नया आया हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कठिनगंज चौराहा कहाँ मिलता है? दरअसल मैं थोड़ा खो गया हूं यहाँ। अरविंद की बात बस लोग सुन रहे थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी कोई आवाज नहीं दिया। अरविंद इस बार थोड़ा चिढ़ गया और बोला, क्या तुम लोगों ने सुना मैंने क्या कहा? मुझे कठिनगंज जाना है। क्या सीधा निकलता है वो चौराहा? ओए भाई, काहे मरने चले आए साहब? अब आपका काफिला कठिनगंज का नहीं, कब्रिस्तान के आखिरी कब्र का तय होगा। तो क्या करेंगे रास्ता जानकर? मतलब मैं भला कब्रिस्तान में क्यों जाऊंगा? अरविंद हल्के से बोल पड़ा। मतलब यही कि जहां भगवान की ताकतें भी नाकाम हो जाती है, वो जगह है कुलधारा।
यहाँ सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं। तभी अरविंद का फोन बज उठता है। अरे अरे सर, मुर्दों से फिजूल बातें करके आप खुद मौत को जल्दी बुला रहे हैं। एक बात का शायद आपको ख्याल नहीं आ रहा, आज अमावस्या की रात है। आज कुदरत का नहीं, प्रेतों का कहर बोलता है। गाड़ी में जल्दी आइए, तुरंत निकलिए। अरविंद जीप की तरफ मुड़ता हुआ जाने लगता है। वो जीप के पास पहुंचता ही था कि तभी पीछे से एक आवाज आती है। तुम्हारा इंतजार कर रही है, इंस्पेक्टर। पूरे वातावरण में एक तेज हंसी छूट जाती है। अरविंद पीछे पलटता है तो देखता है अब ना तो वहां कोई चाय की टपरी थी और ना ही कोई लोग जिनसे वो थोड़ी देर पहले बातें कर रहा था। मिल गई तसल्ली? हाँ, मौत की खबर पक्की कर ली ना? हाँ, अब जल्दी आइए गाड़ी में भागकर, इससे पहले कि सारे मुर्दे हमें मुर्दे बना दे। जल्दी आइए। पंकज चिढ़ते हुए बोला।